अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते नाजरीन। तेज न्यूज़ जो है चैनल में आप तमाम का इस्तेमाल है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हमारे मेहमान सैयद मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब, जो जेडीएस पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं हमारे चैनल में आपका इस्तेमाल करता हूँ। जिस तरह से बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन को लेकर आप जो है कंपेन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ जो है मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटीज़ की जो है वोट डिवाइड हो चुके हैं, तो एक तरफ एमआईएम पार्टी है, एक तरफ जो है कांग्रेस पार्टी है जिसका वोट बैंक जो है माइनॉरिटीज़ से है, और एक तरफ जो है जेडीएस पार्टी है। तो इसमें जो है क्या लगता है आपको कि बसवा कल्याण के बाई इलेक्शन में जेडीएस पार्टी अपना झंडा गाड़ पाएगी? जहाँ तक मेरी सोच है, हर कोई उम्मीदवार जीत के लिए ही मैदान में आता है, तो मैं कोई भी पार्टी के खिलाफ कुछ बोलने से बेहतर है कि मैं अपनी पार्टी की बात करूं। अपनी पार्टी का कॉन्फिडेंस ये है कि हमारी पार्टी के जो भी लीडरान हैं, उन्होंने इस बसवा कल्याण की अवाम, उसमें खुसूसी तौर पे ओबीसी, एससी, एसटी और किसान लोगों के साथ साथ हम मुसलमान कौम पे बहुत बड़ा भरोसा किया है जी। यूँ सोचे कि ये एक एक्सपेरिमेंट है कि एक मुस्लिम कौम हर कौम को आज तक वोट देती आई। ये एक आजमाइश है कि क्या हर कौम एक मुसलमान को भी वोट देगी या नहीं। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जी हम लोग ने इस बार पार्टिसिपेट किए हैं। उसकी खास वजह यह है कि हमारी पार्टी से इस हल्के का एक बेहतरीन उम्मीदवार की तलाश थी। सैयद खादरी साहब एक अच्छे कैंडिडेट के रूप में हमको मिले। खादरी साहब कभी टिकट मांगने के लिए नहीं आए थे जी। श्रीमान कुमार स्वामी ने उनको बुला के टिकट दिया गया, ऑफर दिया गया, ताकि उनके अरमान यह है कि हमारी पार्टी सेक्युलर होने के नाते हम लोग चाहते हैं कि मुसलमानों की लीडरशिप हमारी पार्टी में बढ़े, लीडरों की तादाद बढ़े। आने वाले 23वें इलेक्शन में, 2023 में जो होने वाले इंतखाबात हैं, उसका एक ट्रेल लिया जा रहा है। अगर इसमें अल्लाह ताला चाहे खादरी साहब को इस हल्के से कामयाबी मिलती है, तो सोचो वो कामयाबी सारे स्टेट के मुसलमानों की कामयाबी का पहला कदम होएगा। और रही बात आपने कहा कांग्रेस और एमआईएम के लीडरों के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। हर पार्टी के अपने उसूल होते हैं, उनके अपने उसूल हैं, तो वो अपने उसूल से अपनी पार्टी चलाते। वो भी एक नेशनल पार्टी है, उनको भी हर जगह लड़ने का हक़ है, इसको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन खुसूसी तौर पे इस वक्त उनके बड़े जो लीडरान हैं वो बहुत मशगूल हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन हो गया इधर उधर, तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि वो लोग इतनी दिलचस्पी से यहाँ पे कोई इलेक्शन करने वाले हैं। अगर उनकी दिलचस्पी नहीं है तो दिली मोहब्बत तो हमसे रखते हैं, ये उम्मीद एमआईएम से मुझे है। और रही बात कांग्रेस की ये फितरत रही है कि हमारी कौम को हमेशा डराते आए। अगर तुमने उसको वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, इसको वोट देंगे तो बीजेपी जाए। अभी हम तो डर से बाहर ही आ गए सीधा। केंद्र में भी बीजेपी आ गई, स्टेट में भी बीजेपी आ गई। अब क्या डराओगे? अब वो लोग डरा नहीं पा रहे हैं तो तोहमत लगाया जाता है कि बोले जनता दल ने ये किया वो किया। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी का कसूर सिर्फ इतना है कि हमने एक मुसलमान को कैंडिडेट बनाया, तो क्या मुसलमानों को कोई और पार्टी में रहने का हक नहीं है? मगर यहाँ पर जो है ऐसी क्या वजह बनी कि ऑलरेडी जो दो तीन एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद थे, और माइनॉरिटी के भी 2 एस्पिरेंट्स जो है यहाँ पर मौजूद थे, तो उसके बावजूद भी जो है वो एस्पिरेंट्स को छोड़कर अचानक से सैयद यसरफ अली खादरी साहब को जो है कांग्रेस से जो है उनको हटाकर जो है यहाँ से जेडीएस का टिकट देना, ये क्या वजह बनी? हमने किसी को हटाया नहीं। उन्होंने कांग्रेस में अगर अशरफ अली खादरी साहब की खूबी और क्वालिटी को पहचानते हैं, अगर वो उनको टिकट देते तो हम कभी यहाँ कैंडिडेट नहीं देने वाले थे। हमने मना कर दिया था। उन्होंने जब वहाँ कोशिश की, उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग वेलकम करें, एक बेहतर कैंडिडेट सामने मौजूद है और उसकी कदर कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। मतलब मुस्लिम लीडरशिप को कट कर रही थी कांग्रेस, मुस्लिम लीडरशिप को घटाने की कोशिश कर रही थी। तो हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ाने की एक नई कोशिश की है। इस तरीके से हम हमारी पार्टी में और मुस्लिम लीडरों को लाना चाहते हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा विजन है। उसकी शुरुआत यहाँ से बसवा कल्याण से होने वाली है।
जी, जिस तरह से जो है कई मर्तबा जो है जमीर अहमद खान साहब और दीगर जो है कांग्रेसी लीडर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जेडीएस पार्टी जो है कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस वालों से बड़ी खूबसूरती से सवाल करना चाहता हूँ, पार्लियामेंट में कितने बिल पास हुए मुसलमानों के खिलाफ? मुझे सवाल का जवाब दे। ट्रिपल तलाक हुआ, सीएए हुआ जी। अपोजिशन में कौन है केंद्र में? चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे राज्यसभा में हो, चाहे यहाँ पे जो बीट बैंक का जो बिल आया हमारे विधानसभा में हो या लोअर हाउस में हो या अपर हाउस में हो, मेजॉरिटी अपोजिशन में कौन है? हमारे तो तादाद नहीं, हमारे तो 2 MP है भाई, 1 MP है, 1 राज्यसभा है, यहाँ पे 30-32 हमारे MLA हैं। मेजॉरिटी में कौन है? तो इन लोगों ने अपोज क्यों नहीं किया? इन लोगों ने ड्रामा किया, ये लोग रोल नहीं कर रहे। अगर वो लोग खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, इसका मतलब बीजेपी की बी टीम तो कांग्रेस है। हर जगह कांग्रेस अपने डमी कैंडिडेट डालती है और बीजेपी को जिताते आ रही है, क्योंकि ये लोग के किए हुए जो पुराने पाप हैं उनका चिट्टा ना खुल जाए, इस खौफ से वो लोग बीजेपी से हाथ मिला के तो वो लोग चल रहे हैं। अगर जमीर अहमद खान साहब ने तो रिसेंटली जो है एक प्रेस मीट में उन्होंने कहा कि उनकी फाइट तो जो है राष्ट्रीय तौर पर जो है आज़ादी के बाद से अब तक बीजेपी के साथ ही है, तो किस तरह से वो जो है कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम बन सकती है? मुझे बताए कि 1948 में जब RSS पे बैंड लगा था तो बैंड हटाने वाली कांग्रेस, मस्जिदों के ताले खुलवाने वाली कांग्रेस, मस्जिदों में मूर्ति रखाने वाली कांग्रेस, मस्जिद डमालेश हुई कांग्रेस के दौर में। अरे मुझे बताओ तो सही है, बी टीम नहीं तो क्या सी टीम है? कार्य बद खुद करे, लाना दरे शैतान पर, सारे बुरे काम खुद करते आए कांग्रेस और तोहमत हम जनता दल पे लगा रही है। हमारा ये कारनामा बताओ जो कि हमने बुरा किया है, कौन सा ऐसा काम कर दिया जो हमारे मुसलमान कौम को नुकसान पहुंचने वाला था? ये मेरा ओपन चैलेंज है। ऐसी कोई भी कुमार स्वामी की सरकार हो या श्रीमान देवेगौड़ा जी की सरकार हो, ये जब भी इख्तिदार में रहे, जब भी पावर में रहे, उनके दौर में कभी ऐसा कोई गलत काम हुआ हो तो मुझे बता दें, मैं उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। यानी तो वो लोग हमसे माफ़ी मांगे जो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते। और रही बात 10 काम जो मुसलमानों की भलाई बेबूदी के किए, मैं एक एक करके गिनाते जाऊँगा तो 6 महीने बैठ के आप मेरा इंटरव्यू करते रहेंगे, 6 महीने तक दास्तान ख़त्म नहीं होगी। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज कर्नाटका के अंदर चंद मुसलमान जो ऊंचे बड़े बड़े ओहदों पे हैं कई जिलों में, तो वो मुसलमान देवेगौड़ा जी की देन है जिन्होंने 4% रिजर्वेशन दी, जिसकी वजह से मजबूरी में रिजर्वेशन कोटे में मुसलमानों को अपॉइंट किया जा रहा है। वरना मगर वो वर्टिकली एक मिनट लेट मी कंप्लीट। वरना पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस 1947 से अगर है तो ये लोग ने ये कानून लाया क्यों नहीं? मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया क्यों नहीं पूरे हिंदुस्तान में? मुझे एक सवाल का जवाब देते हैं ये लोग बस। अगर कांग्रेस मुसलमानों की हमदर्द होती तो आज पूरे देश में मुसलमानों का रिजर्वेशन होता, क्यों नहीं दिए? लोग ने सारे देश पे हुकूमत की है। श्रीमान देवेगौड़ा जी सिर्फ कर्नाटका में वक्ती तौर पे जब CM थे तो उन्होंने मुसलमानों के फेवर में काम किया। क्या बात करते हो, उनको बोलो आके। मगर बीजेड जमीर अहमद खान साहब ने जो एक बात कहा कि यहाँ पर जो टिकट देना उनकी जो है बीजेपी को जिताने की जो है पॉलिसी है, और कुमारस्वामी जो है किसी भी जो है कार्यकर्ता की जो है नहीं सुनते बल्कि सिर्फ नोट की सुनते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे को आपके सवालात पे ताज्जुब हो रहा है जनाब। आप बार बार बीजेड जमीर अहमद क्या ना हुए कि कोई तोप होगा क्या? वो 1 मैन आर्मी है पूरी कांग्रेस पार्टी आपकी? मगर फिलहाल सर जो है बसव कल्याण में जो कैंपेन चल रहा है, एक तो जो है इधर जेडीएस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है आप हैं, और दूसरी तरफ जो है एक जो है माइनॉरिटीज में चेहरा जो है वो बीजेड जमीर अहमद खान है, तो जो है दोनों जो है खानों के दरमियान जो है लगातार कुछ न कुछ जो है सियासी गर्दिश चल रही है। क्या सवाल बताया आपने बीजेड जमीर साहब? उन्होंने कहा था कि जो है कुमारस्वामी साहब जो है कोई कार्यकर्ता की जो है नहीं सुनते बल्कि सिर्फ नोट की सुनते हैं, जो बीजेपी ने जो है उनको अमोद दिया है। अगर बीजेपी से पैसा लेके बीजेपी को जिताना होता तो हम लोग 2 कॉन्स्टिट्यूंसी में और 2 कैंडिडेट डालते थे। हमने 2 कैंडिडेट वहां क्यों नहीं डाले? क्यों नहीं? वही सवाल हम यही कर रहे हैं। उनसे पूछो जाके कि अगर किसी से पैसा लेके बीजेपी को जिताना होता, वो 2 इलेक्शन भी हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। ये पैसा लेके देना ये हमारी पॉलिसी नहीं है पार्टी की। ये कांग्रेस पार्टी में चलता है कि पैसा देके टिकट लो, पैसा देके टिकट बेचो, लेन देन सारे धंधे वहां चलते हैं। ये लोग पुराने जानकार हैं, पुराने खिलाड़ी हैं इस सबके खेलों में, लेकिन हमारी पार्टी में ये उसूल नहीं है। अभी भी मौजूद है, आप कादरी साहब को बुला के पूछो कि उन्होंने कितना पैसा दिया पार्टी को। ये एक आना, बल्कि पार्टी के जो चाहने वाले लोग हैं वो लोग मदद करते हैं हमारी पार्टी को। हाँ, मैं मानता हूं कि श्रीमान देवेगौड़ा जी और कुमारस्वामी ने ये एक बेखौफी की, ओहदे में रहे लेकिन पैसे बनाने का नहीं सीखे जिसे कांग्रेस ने बनाई है। तो हम लोग पैसे में उनकी बराबरी नहीं कर सकते, ये बात मैं मानता हूँ।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने स्तर से गिर के, इतनी भी बुरे दिन नहीं है जनता दल के। आज भी जनता दल के चाहने वाले हमदर्द लोग हैं जो ऐसे सच्चे और ईमानदार कैंडिडेट जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ लड़ते हैं चुनाव, वहाँ मदद करने के लिए खुद चले आते हैं। इतनी मजबूरी नहीं है, उनको गलतफहमी है। और रही बात वो जो बीजर ज़मीर अहमद साहब की जो बात कर रहे हैं आप बार बार, उनके मुंह में तो कुछ लगाम नहीं है, उनके अल्फाजों का कोई स्तर नहीं है, तो उनके हर बात का जवाब देना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बेखौफी का सबूत देने ये बराबर है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। मगर आप जो है जिस तरह से आप बसव कल्याण कॉन्स्टिट्यूंसी के तकरीबन जो है देहाती इलाकों का और बसव कल्याण सिटी का जो है आप दौरा कर रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, तो आपने अब तक जो है बसव कल्याण की जनता में जो है क्या कुछ मसाइल को जो है देखा है? मैं तो पहले तो बसव कल्याण की जनता की बड़ी तारीफ करूंगा। बहुत चालाक लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं और बहुत जज्बाती लोग हैं। मुझे उनके जज्बे को और उनके जज्बाती अंदाज को देख के खुशी भी होती है, कभी डर भी लगता है। हकीकत तो यही है कि कोई भी अपना राज तो जाहिर नहीं करता, लेकिन मुझे उम्मीद है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के मुसलमानों से ख़ास तौर पे कि एक ये लोग चौंकाने वाला ज़रूर रिजल्ट देंगे इस हल्के में। और मुझे ज़्यादातर पहले तो अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है, फिर यहाँ की अवाम पे भरोसा है कि जो दर्द कौम कर रखते हैं वो सारा दर्द की आजमाइश इस चुनाव में हो जाएगी। जहाँ तक मैं आपके इलेक्शन कैंपेन के दरमियान रिसेंटली आपने एक प्रेस नोट दिया था जिसमें जो है आप ये बात जो है ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि आपने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुमारस्वामी से तशबीह दिया है, तो इसके बारे में क्या क्लियरिफिकेशन देंगे? गलत 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 गलत। पहले सुनो जी। जहां तक हजरत बिलाल का सवाल है, उनकी जूती की खाक के बराबर हिंदुस्तान का कोई लीडर नहीं हो सकता, ना ही दुनिया का कोई बड़ा लीडर हो सकता। मैं ऐसे कैसे बेखौफी का बात कर सकता हूँ? मैंने ये बात नहीं कही। मैंने ये कहा था कि मैंने मेरे नबी के अखलाक को उठा के बताया, मेरे नबी की सीरत को बताया था कि मेरे नबी की सीरत ये थी कि उन्होंने कभी गोरे और काले का फर्क नहीं किया। तो उससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती थी जो हजरत बिलाल की थी। उसको कुछ चंद बेखौफों ने उसको ट्विस्ट किया है, तो उनकी बेखौफी का सबूत दिए वो लोग। मैं आज भी अपने स्टेटमेंट पे कायम हूं, दोबारा बोल रहा हूं मैं, हजरत बिलाल की जूती की खाक की बराबरी पूरी दुनिया का कोई हुक्मरान नहीं कर सकता, ये जफरुल्लाह खान बोल रहा है। लेकिन मैंने ज़मीर अहमद साहब एक मुसलमान होने के नाते उनको समझाने की कोशिश की कि अगर तुम नबी की उम्मत से हो तो अखलाक क्या होना चाहिए, ये मैंने बताया था। मैंने कंपैरिजन नहीं किया, ये गलत बात है। बसव कल्याण की जनता को जो है आप हमारे चैनल के माध्यम से जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या अपील करना चाहेंगे? ये बेहतर मौका है कि आप लोग सब एक तरफ होके अल्लाह का वास्ता आपके अपने भाई खादरी साहब को, सैयद खादरी साहब को जिताएं और मिसाल कायम कर दें कि मुसलमान जब फैसला लेता है तो हकीकत में वो तस्वीर आने वाली सारी चीज़ों को बदल सकता है। इसका सबूत पेश करें।